Let's have a bit of fun till I downfall. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड इज़ इन दी एयर, बट स्टिल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। होप कि आपकी फैमिली भी सेफ़ हो। तो घर पे बैठे राइड का रिव्यू तो बन नहीं रहा है, किया क्या जाए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आता हूँ, और वो है अराई RX-7V। आप लोगों ने कई बार मुझे देखा होगा इसे पहने हुए पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोस में, बट कभी मैंने इसका रिव्यू नहीं करा। तो मैंने सोचा आज इसका रिव्यू करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। RX-7V अराई की तरफ से एक प्रीमियम सेगमेंट हेलमेट है, इनका टॉप ऑफ द लाइन हेलमेट है। अराई ऑफकोर्स एक जापानीज़ कंपनी है, जैसे आपको कई लोगों को पता होगा। तो ये हेलमेट मैंने परचेज़ किया है थाईलैंड से, बैंकॉक से, एंड मेरा पर्पस यही था। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, शोई एक्सपिरिट 3 एंड अराई RX-7V। तो फाइनली आई वेंट विद दिस हेलमेट। क्यों? वेल, आई टेल यू द रीज़न। अराई जो है हेलमेट, चाहे आप AGV पिस्टल लीजिए, चाहे आप शोई का एक्सपिरिट 3 लीजिए, जो टॉप ऑफ द नॉच हेलमेट्स है इन कंपनीज़ के, सेफ्टी हर एक की है, 5 स्टार रेटिंग है। बट अराई अगर आप देखोगे, अराई का जो बेसिस होता है, अराई डजेंट केयर अबाउट द शेप ऑफ द हेलमेट। अराई डजेंट केयर अबाउट कि हम इसकी कॉस्ट कटिंग कैसे करें। अराई को ये भी नहीं चाहिए कि इसको हम लाइटर कैसे बनाएं। तो ये एक ऑलमोस्ट हैवी हेलमेट होता है, बट अराई सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर दिस हेलमेट। तो जब ये हेलमेट मैंने लिया था तो इसके साथ आया था ये एक अराई का सॉफ्ट क्लॉथ बैग। तो ऑफकोर्स इस पर आप खोल सकते हैं, इसमें हेलमेट रखकर नॉर्मली, और हेलमेट के साथ भी मिलता है। इसमें है अराई की बैजिंग, साथ में आती है कुछ इसके बुकलेट्स, और ये आता है एक मल्टीपर्पज़ टूल। तो इस पेज में आपको इस टूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लकी था, इतनी परचेज करी थी तो उन्होंने एक 46 AGV का भी एक हेलमेट बैग दिया, बट AGV मेरे पास है नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। तो हेलमेट की बात करी जाए तो आपको ये जो शेल है, ये शेल जो है, ये शेल बना है कॉम्पोजिट फाइबर ग्लास मटेरियल से, जिसको बोलते हैं हम PBSNC2। दिस इज़ बेसिकली मटेरियल अराई यूजेस इन इट्स हेलमेट। देखोगे आप आगे अराई की बैजिंग है, यहाँ पे अराई हेलमेट लिखा है, यहाँ पे लिखा है LN1N, आइल ऑफ मैन। एंड जो ये हेलमेट है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लिखा है ड्रूडी परफॉर्मेंस, और that's how it looks from the top। और यहाँ पे मैंने अपना एक GoPro का स्टिकर लगाया हुआ है, और यहाँ लिखा है लिमिटेड एडिशन। अराई जो बेसिकली क्या करता है, अराई के पास RX-7V की बहुत सारी लाइनअप है, लेकिन वो हर साल एक अपना एक्सक्लूसिव आइल ऑफ मैन एडिशन निकालता है। आइल ऑफ मैन आप सबको पता ही होगा, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑल द बाइकर्स नो अबाउट इट। जब मेरी फाइनली बाइक बुक हो गई H2, तो ऑफकोर्स बाइक लेने से पहले सबसे ज़रूरी है, जो आजकल लोग बाइक लेने के बाद करते हैं, बाइक लेने से ज़रूरी है बाइक लेने से पहले एक प्रॉपर गियर। तो बाइक मेरी बुक हो चुकी थी, मैंने चूज़ किया एक साइट पे जाकर, आपको मैं साइट नीचे मेंशन कर देता हूँ। ये साइट बेसिकली UK की साइट है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं हर हेलमेट में ECE और डॉट सर्टिफाइड होता है। तो अगर आप 2000 का 2500 का भी हेलमेट लेते हो, चाहे आप 1 लाख का लेते हो, चाहे 1.5 लाख का लेते हो, मोस्टली ऑल दीज हेलमेट्स आर ECE एंड डॉट सर्टिफाइड। बट एक साइट है जिसका नाम है sharp.uk.government.uk। मैं वो साइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पूरी लिस्ट बनाई है हर कंपनी की, चाहे वो AGV हो, चाहे शोई हो, चाहे वो बेल हो। हर हेलमेट को उनके बेसिकली वो आपको प्राइस बताते हैं, ऑफकोर्स इन पाउंड्स, एंड वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली दे टेस्ट ईच एंड एवरी हेलमेट। वो हर हेलमेट को हर तरीके से टेस्ट करते हैं और अपनी रेटिंग देते हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो एक पहले मैंने लिस्ट बनाई 5 स्टार,
5 स्टार हेलमेट कौन कौन से हैं। वो लिस्ट मैंने बनाने के बाद मैंने उसमें से कट डाउन करा कि मुझे ये हेलमेट में से चाहिए। तो मैंने फाइनली जो मैंने सॉर्ट डाउन करा वो था शोई एक्सपीरियट 3 और अराई का RX-7V। तो ऑफकोर्स मेरे को चांस नहीं मिला था H2 ख़रीदने के बाद। फाइनली मैं दिसंबर में आफ्टर आई बॉट माई H2 इन अगस्त, दिसंबर में मुझे चांस मिला। तब तक मैं बेल का हेलमेट यूज़ कर रहा था और फिर उसके बाद मैंने फाइनली ये हेलमेट थाईलैंड में जाकर परचेज़ किया। आइए बात करते हैं इसके वेंटिलेशन सिस्टम की। अब अराई का वेंटिलेशन सिस्टम इज़ अल्टीमेट, लेट मी शो यू। तो अगर हम बात करते हैं अराई के वेंटिलेशन सिस्टम की, तो अराई यूजेस इट्स ओन डिफ्यूज़र सिस्टम। तो पहली बात करते हैं चिन की। यहाँ पे है चिन के लिए एक इनटेक सिस्टम जिसको हम 3 लेवल सेटिंग्स में एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लेवल सेटिंग्स है। तो अगर हम वेंट की बात करें तो ये है हमारा ब्राउ वेंट। तो ये अराई के स्पेशल वाइज़र में आता है। ये आपने ओपन कर दिया, इसके वजह से आपके जो बेसिकली एक इनटेक नीचे से हो रहा है, एक इनटेक यहाँ से हो रहा है, तो आपको कभी भी गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। ऐसी एक इनटेक यहाँ पे है और ये कर लिया हमने बंद इसको। अब हम देखते हैं ऊपर से। ऊपर से हमारे पास एक है मिडिल और 2 है साइड में। तो 3 इनटेक हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे 2 लेवल ऑफ सेटिंग है, यहाँ पे 3 लेवल ऑफ सेटिंग है। अब बात करते हैं इसका जो वेंटिलेशन आगे से जो अंदर जा रहा है, तो बाहर से वो पीछे एग्जॉस्ट जो पीछे से कैसे निकलेगा, जो आपका आउटलेट सिस्टम है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे है हमारे 2, इफ़ यू सी इट हेयर, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं 1 2 1 2। यहाँ पे है एक ये 1 2 1 2, ये आपका एडजस्ट हो गया। 2 हमारे आते हैं साइड में। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो एक है ये और एक है ये। तो ये हो गए 2 साइड में। ये नॉन एडजस्टेबल है साइड वाले। तो एयर जो है वो आपकी ऑलमोस्ट ऐसे जाएगी और पीछे जाएगी। और अगर आपको आउटलेट देखना है तो यहाँ से निकल कर, और यहाँ पे भी हमारे पास एक आउटलेट है जो बेसिकली इफ़ आई शो यू हेयर इट्स लाइक दिस। तो वाइज़र की बात करी जाए तो अराई के साथ टिंटेड वाइज़र नहीं आता है, ये आपको सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा। ये वाइज़र मैंने अराई के शॉप से ही परचेज़ करा था। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी बिकॉज इंडियन का जो वेदर है नॉर्मली सनी रहता है। आई डोंट लाइक ब्राइट सन। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, ये वाइज़र मैंने पूरा रैप अप कर रखा है। बेसिकली ये ओरिजिनल वाइज़र है इसका, और मैं जब थाईलैंड से ला रहा था तो बहुत दिक्कत थी बिकॉज ये टूट ना जाए, बहुत एक्सपेंसिव था। ऑलमोस्ट ये वाइज़र अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊँ इसकी, इस वाइज़र की कॉस्ट 5000 रुपीज़ थी जो मैंने टिंटेड लगवाया है। तो ये वाइज़र ओरिजिनल वाइज़र है। तो मैंने इसको क्या करा, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, ये तब से ही रैप हो रखा है। मैंने टिश्यू से इसको रैप कर दिया था और बिल्कुल सेलो टेप लगा कर पैक कर दिया था। तो ये अभी तक वैसे ही पैक्ड है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा। जैसे ही इस पर स्क्रैच पड़ेगा मे बी आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस। ओरिजिनल वाइज़र ऑफकोर्स टिंटेड नहीं है, बट जो वाइज़र की फील्ड ऑफ विजन है वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो आप इसको अगर ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा जो फील्ड ऑफ विजन, बिकॉज जो पहले हेलमेट आता था जैसे मैंने आपको बताया उसका थोड़ा ऊपर था वाइज़र, अब इसको नीचे कर दिया गया, तो फील्ड ऑफ विजन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो इसमें आता है एक वाइज़र में साइड में ये लॉक। ये लॉक बेसिकली हाई स्पीड के लिए है। जो अराई की बुकलेट में लिखा है उसमें यह है कि जब आप हाई स्पीड में होते हो ओवर 200 250, तो बेसिकली वाइज़र आपका खुल ना जाए, आप लीन फॉरवर्ड हो, कहीं वाइज़र खुल ना जाए, तो उसमें यहाँ पे है एक वाइज़र के लिए लॉक। ये आप उसको ऊपर पुश करेंगे और ये आप फिर इसको यहाँ से पकड़कर खोल सकते हैं। 1 2 3। एक हाई स्पीड की अगर बात करी जाए तो इस हेलमेट में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो है इसका स्पॉइलर। तो अगर मैं आपको इसका स्पॉइलर दिखाऊं तो ये है इसका स्पॉइलर। नॉर्मली क्या होता है जब हाई स्पीड होगी तो आप टक इन करोगे बाइक में, तो उससे क्या होता है एरोडायनामिक्स के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे इन्होंने अराई वालों ने एक स्पॉइलर दिया है। तो अगर इसका स्पॉइलर खोलना है तो सिंपल इसको ऊपर को पुश कर दिया। अगर जो एयर आएगी वो बेसिकली यहाँ से आपको टक इन हो और एयर ऐसे कर आगे निकल जाएगी। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी हेलमेट की बहुत अच्छी है। अगर आपको इसको नीचे करना है तो आगे पुश कर कर नीचे को पुश करना है और ये बंद हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके लाइनर की। तो अराई के जो लाइनर है वो रिमूवेबल है, वो वॉशेबल है और एंटी माइक्रोबियल है। सो इसके अंदर जो चीक पैड है और जो टेम्पल के पैड है उन दोनों में 5 mm की पैडिंग आती है जो आप रिमूव कर सकते हैं अपने परफेक्ट फिटिंग के लिए। आप उसको लगा भी सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि लूज़ है। सेम गोज़ फॉर दी हेड पैड। हेड पैडिंग आप टाइट और लूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। तो अगर आप इसकी कंफर्ट की बात करेंगे तो मुझे कभी फील नहीं हुआ 3 घंटे 4 घंटे एट अ स्ट्रेच राइड कर कि मेरा नेक पेन हो गया है या मुझे कभी कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बिकॉज इतना सॉफ्ट फीलिंग आती है।
और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ प्रीमियम पहना हुआ है। अगर मैं इसके लॉक की बात करूं तो इसमें ऑफकोर्स आता है डबल डी रिंग जो एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पे एक रिमूवेबल टैग है, इमरजेंसी रिमूवेबल टैग, जो इन केस ऑफ मिस हैपनिंग यू कैन जस्ट पुल इट एंड द चीक पैड विल कम आउट। तो ऑफकोर्स ये हेलमेट कंफर्ट में तो अल्टीमेट है, थोड़ा हैवी कहते हैं लोग, तो आइए देखते हैं इसका वेट कितना है। तो अगर वेट की बात की जाए तो इसका वेट है 1.690, दैट इज़ 1690 ग्राम्स। अराई अपने इस हेलमेट में 5 ईयर्स की वारंटी देता है बिकॉज उनको अपने प्रोडक्ट में इतना ट्रस्ट है। अगर आप इंडियन साइड पे देखते हो ये हेलमेट आज भी 1 लाख का बिक रहा है। ये कॉस्ट दिखा रहा है 1,12,000 दिखा रहा है आइल ऑफ मैन की एडिशन की। और अगर आप इसी हेलमेट के इसी वेरिएंट पे चाहते हो यूके की साइड पे, तो उसमें जो पाउंड है वो ऑलमोस्ट अगर आप ये कन्वर्ट करते हो तो 75,000 आता है। तो ऑफकोर्स आप इसको इंडिया में इम्पोर्ट करोगे, ख़रीदोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख का पड़ जाता है। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर आई रिमेंबर मैंने रेड लाइन रेसिंग स्टोर में यही हेलमेट, यही वर्जन इन रेड कलर आई शोड यू एंड आई मेंशन द प्राइस, लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। ये हेलमेट मैंने पहले सिर्फ पिक्चर्स में देखा था, जब मैंने वीडियोस में देखा था, बट मैंने कभी लाइव अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो आप लिंक देख लेना ऊपर, और उस लिंक में आप देख लेना सिमरन सर की शॉप है रेड लाइन रेसिंग स्टोर, सब कोई उनको जानता है। तो मैंने लाइव अपने आंखों से जब देखा तो दिल आ गया उस पर। मैंने कहा जब डिसाइड कर ही रखा था ये वाला, लेना यही वाला है। तो ये वाली जो फिनिश है मैट फिनिश है। ऑफकोर्स गोप्रो माउंट मेरा यहाँ लगा हुआ है। अब मैं इसमें एक लगाने वाला हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि फ़ोन कॉल्स हो आराम से अटेंड हो जाए। इस कलर में जाने का रीज़न, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मेरे जो बूट्स है RST के और ये है सेम कलर के हैं। तो बेसिकली मेरा ये था कि ब्लैक बाइक होगी तो एटलीस्ट समथिंग नियॉन, समथिंग फ्लोरेसेंट कुछ होना चाहिए, ताकि आप हाई स्पीड में हो, एटलीस्ट वो विजिबिलिटी बढ़ाता है। तो इसलिए मैं ब्लैक हेलमेट में नहीं गया, मैं थोड़ा इस पे गया, एंड सेम विद द बूट्स। तो अगर 1 ईयर ओनरशिप की बात करी जाए तो दिस हेलमेट सर्व्स द पर्पस, सेफ्टी के साथ कंफर्ट एंड द लुक्स, यू गेट ऑल द थिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना है और सेफ्टी आपका मेन फोकस है, तो आई विल आस्क यू टू गो फॉर दिस हेलमेट। तो आप बताना गाइस कैसा लगा आपको ये रिव्यू, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इस हेलमेट के बारे में या किसी और हेलमेट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगली बार मैं एक और प्रोडक्ट के साथ मिलूँगा, बिकॉज लॉकडाउन अभी खुला नहीं है, तो गेस करिए वो प्रोडक्ट क्या होगा। अंटिल देन, चाओ, नमस्ते।